हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से। उस टॉपिक का नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या है, कैसे रिजल्ट मिलता है और कैसे हम पता करेंगे कि गिवन प्लांट में कौन कौन से एलील्स है और कौन कौन से जीन्स है। ठीक है, तो इसके लिए एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे एनसीईआरटी में तो वॉयलेट कलर के फ्लावर और वाइट कलर के फ्लावर का एक एग्जाम्पल दे रखा है, बट मैं आपको एक टॉल और ड्वार्फ वाला एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको चीजें कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में आए। ठीक है, वॉयलेट और वाइट भी ले सकते हैं, बट अभी मैं आपको टॉल एंड ड्वार्फ का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे जब टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो वी हैव अ वन प्लांट दैट इज अननोन प्लांट। ठीक है, दैट इज अननोन कैरेक्टर प्लांट। वी आर गोइंग टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर प्लांट विथ द रेसेसिव पेरेंट। किसके साथ क्रॉस करने वाले हैं? रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करने वाले हैं। देखो अब सुनो, सबसे पहले क्या समझना है, अननोन क्या है, अननोन का केस क्या है। सुनो, अननोन मतलब ये कि सपोज आई हैव वन टॉल प्लांट, व्हाट आई हैव वन टॉल प्लांट आई हैव, और उस टॉल प्लांट को जैसे मान लो मैंने आपको दिया और मैंने आपको बोला इस टॉल प्लांट में कौन से एलील्स है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, कौन कौन से एलील्स है। बिकॉज दोनों ही केस में टॉल प्लांट मिलते हैं। कैपिटल टी में भी टॉल प्लांट मिलते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी में भी आपको क्या मिलेंगे, टॉल प्लांट्स मिलने वाले हैं ना। तो जब मैं आपको टॉल प्लांट दिया, पी प्लांट आपको टॉल दिया और आपको मैंने पूछा तो आपको नहीं पता है ना, आपको ये पता है कि ये टॉल है, ठीक है, बट आपको इसके अंदर एलील्स प्रेजेंट है वो नहीं पता है और वो पता करना है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए जो हम क्रॉस कर रहे हैं दैट क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, उस टेस्ट क्रॉस में अननोन किसको लिया है, जो प्लांट मैंने आपको दिया है। देखो रेसेसिव पेरेंट में कोई स्कोप नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही कैरेक्टर है और एक ही पेयर ऑफ एलील होते हैं, आपको पता है, दैट इज स्मॉल टी। टॉल ड्वार्फ में अगर बात करें तो स्मॉल टी होगा, ये रेसेसिव पेरेंट होगा स्मॉल टी। ठीक है, लेकिन इसमें जब बात कर रहे हैं अननोन में, टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एलील्स, पेयर ऑफ एलील्स आपको मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे वो देखो, इसमें क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या हो सकता है। उस टॉल प्लांट जो मैंने आपको दिया है उसमें कितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों केस में वो प्लांट क्या मिलेगा आपको, टॉल मिलेगा। ठीक है, अब मुझे पता करना है तो उस पर्टिकुलर प्लांट जो मैंने आपको दिया टॉल प्लांट, उसमें एग्जैक्टली कौन से वाले एलील्स है, क्या ये वाले एलील्स है या फिर ये वाले एलील्स है। और ये कब पता करेंगे, जब टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो अननोन प्लांट्स मैंने आपको दिया है उसको नॉन के साथ, नॉन मतलब रेसेसिव पेरेंट के साथ, और रेसेसिव पेरेंट तो एक ही केस में बनता है, कोई भी चीज जैसे वाइट है तो स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा, या फिर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी आ जाएगा, और कोई भी कैरेक्टर लो 7 कैरेक्टर्स में से, तो उसमें स्मॉल वाली जो पार्ट होते हैं या एलील्स होते हैं वो सब इसमें जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं टॉल और ड्वार्फ का एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें टॉल में ये दो पॉसिबिलिटीज है, मुझे पता करना है इन दोनों में से कौन सी उस प्लांट में है। ठीक है, और यहाँ पे रेसेसिव में क्या लेंगे, रेसेसिव में तो फिक्स ही होता है क्या, जैसे यहाँ पे टॉल है तो ये रेसेसिव वाला क्या होगा, ये ड्वार्फ ही तो होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो लेट मी राइट दैट ड्वार्फ। रेसेसिव मतलब क्या, ड्वार्फ, वो ड्वार्फ कैरेक्टर वाला प्लांट मेरे पास ऑलरेडी है और उसके बारे में मुझे पता भी है कि इसके अंदर कौन से एलील्स हैं, ये वाले एलील्स है, तभी एक ही तो केस में बनता है रेसेसिव और ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये हो गया है केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है, और ये क्या है, केस नंबर 2, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 1। केस नंबर 1 मतलब ये, इसको किसके साथ क्रॉस करना है, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करना है। चलो बात करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये एलीज तो हमारे पास है, एलीज होने के बाद क्या बन जाते हैं, आपको पता है क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। एलीज से क्या बन जाते हैं, एलीज सेपरेट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमेट्स बनेंगे। अब वो गैमेट्स बन तो जाएंगे, अब बनने के बाद होगा क्या, देखो ये बन गए गैमेट्स, दीज आर द गैमेट्स। ठीक है, यहाँ इससे ये गैमेट बने और यहाँ से ये वाले गैमेट्स। ठीक है,
गैमेट्स बनना किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है, डिपेंड करता है पेरेंट पे, किस टाइप के उसके अंदर एलील्स हैं, वही हाफ होंगे, है ना। अब होगा क्रॉस, F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन, क्रॉस करवाएंगे इनको। ये कौन सा स्क्वायर है, क्या बोलते हैं इसको, प्यूनेट्स स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं इसको, प्यूनेट्स स्क्वायर। और इस स्क्वायर में आप गैमेट्स लिखो, गैमेट्स लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। क्रॉस करो, क्रॉस करने पे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे बताओ इसमें क्या प्लांट्स मिलेंगे, किस टाइप के प्लांट मिलेंगे आपको, सब के सब प्लांट क्या मिलेंगे, 100% प्लांट क्या मिलने वाले हैं, टॉल मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं रेशियो क्या लिख सकता हूँ, इस F1 सिर्फ F1 तक ही पता करना है, ठीक है। इसमें रेशियो क्या लिख सकता हूँ, इसमें रेशियो लिखूंगा 4:0, मतलब ऑल प्लांट्स 100% प्लांट्स क्या मिलेंगे, मुझे टॉल मिलेंगे। तो रेशियो मुझे क्या मिला, 4:0, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 भी करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ठीक है। चलो ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको एक बार इसको इसके साथ क्रॉस किया, केस नंबर 1, केस नंबर 2, इसको इसके साथ क्रॉस करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, गैमेट्स बनेंगे। ये एलील्स है ना, पेरेंट्स में ये एलील्स प्रेजेंट है, ये पेरेंट है, ये क्या है, ये क्या है, पेरेंट है, और पेरेंट में क्या प्रेजेंट है, एलील्स है। और एलील से क्या बन जाता है, आपको पता है क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं। क्या बनता है, गैमेट्स, ठीक है। बनाओ गैमेट्स, ये है गैमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल, ठीक है। F1 जनरेशन निकालो, ये रही F1 जनरेशन, और क्रॉस कर दो इनको, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों यहाँ लिख दिए, ये दोनों कहाँ लिख दूंगा, यहाँ। क्रॉस करो, क्रॉस करने पे क्या मिलेगा, देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करोगे, स्मॉल टी, ठीक है। अब रिजल्ट देखो, व्हाट इज द रिजल्ट, इसमें 50% क्या मिले हैं आपको, टॉल प्लांट्स मिले हैं, ठीक है। और बाकी के 50% क्या मिले हैं आपको, ड्वार्फ्स मिले हैं, ठीक है। रिजल्ट केस नंबर 1 से अलग है, पहली बात, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं, रेशियो वाइज लिखते हैं इसको, रेशियो लिखेंगे 2:2, ठीक है। देन ये कट हो जाएंगे, देन रेशियो क्या मिलेगा, फाइनलाइज रेशियो क्या मिलेगा आपको, 1:1। और यहाँ पे रेशियो देखो 4:0, यहाँ पे रेशियो क्या मिल रहा है, 1:1, रेशियो डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंट है तो उस बेसिस पे ही हमने डिसाइड करना है। मान लो ये प्लांट अगर इसके साथ क्रॉस करने पे अगर ये रिजल्ट देता है, ठीक है, अगर ये रिजल्ट देता है तो मैं समझ जाऊंगा 100% टॉल प्लांट अगर मुझे मिलता है, इस प्लांट से क्रॉस करवाने के बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड बनने के बाद, सीड लेके मैंने ग्रो किया, ग्रो करने पे मुझे उन सीड्स में 100% प्लांट क्या मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं। तो मैं समझ गया कि वो जो प्लांट मैंने आपको दिया था जिसके बारे में नहीं पता था कि वो टॉल तो है बट उसमें कौन से एलील्स है, तो ये एलील्स है, अगर रिजल्ट ये मिलता है तो, ठीक है। अगर रिजल्ट ये मिलता है मतलब 50-50% उन सीड को मैंने लेके ग्रो किया, दोनों को क्या किया, क्रॉस करवाया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद सीड मिले और सीड को लेके मैंने ग्रो किया। ग्रो करने पे मुझे 50% सीड क्या मिल रहे हैं, ड्वार्फ, 50% क्या मिल रहे हैं, प्लांट्स, टॉल मिल रहे हैं। तो ऐसे अगर रिजल्ट मिलता है मतलब रेशियो 1:1 होगा, और अगर ये रिजल्ट मिलता है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो अननोन है इस अननोन में क्या हो गया, ये है। और अगर ये रिजल्ट मिलता है तो इस अननोन में क्या है, ये है, ठीक है। तो ऐसे ही टेस्ट क्रॉस किया जाता है, और ऐसे आपको पता होना चाहिए। तुम्हारे बुक में वॉयलेट और वाइट का एग्जाम्पल दे रखा है, करना ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।